आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम लोगों को एसेट ब्रेकडाउन के साथ साथ एक गुरु मंत्र भी बताता हूँ। गुरु मंत्र पहली ऐसी चीज़, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है ना, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरे से हो नहीं रहा, या मैं कल करूँगा, यही सिचुएशन आती है कि स्टूडेंट के माइंड में। इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सोच लो अपने मन में, अगर मैं काम करके नहीं जाऊँगा तो सर को अच्छा नहीं लगेगा, और सर की एक रिस्पेक्ट है मेरे नज़रों में, और सर की नज़रों में मैं नहीं गिरना चाहता हूँ। पहला पार्ट जिसमें आपको समझ में आया कि नहीं यार मुझे एक इमेज बनानी है और सर के सामने इमेज बनानी है। जैसे दूसरे वे में समझाता है, जैसे अभी आज का जो कल का जो टाइम है, उस टाइम में हर एक लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। जैसे यूजली स्टूडेंट्स में एक गर्लफ्रेंड है, तो इससे हम इमेज नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि भाई इमेज है। तो उसको हटा के ना सर को लाओ। सर के सामने मेरी एक इमेज बननी चाहिए। सर है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सर की बात मुझे सुनना है और सर से डांट नहीं खाना है, ठीक है? या सर का डर रखो मन में। सर गुस्सा करेंगे, डांटेंगे। जैसे घर में कोई ऐसा लोग होते हैं ना जिनसे हमें डर लगता है, फैमिली में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए ना, तो होता है लोग रिस्पेक्ट करते हैं या डरते हैं, होना चाहिए ना। लेकिन अगर तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे तुम्हें डर लगे, तो तुम कोई भी गलत काम कर जाओगे। जैसे देखो पुलिस वाले भी तो डर ही देते ना, भाई तुम अगर रेड लाइट क्रॉस करते हो तो चालान लगेगा। हो सकता है तो चालान ना ले, तो तुम रेड लाइट पर रुकोगे? नहीं रुकोगे ना, फैक्ट की बात है। तो यही फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी पुलिस वाला काम मैं कर देता हूँ। अभी सोच के चलो कि जिस दिन मैं काम करके नहीं लाऊंगा, सर को मुझे 500 रुपीज़ चालान देने पड़ेंगे। मान लो, मन से मानो, दिल से मानो, तो मुझे देने ही पड़ेंगे। जिस दिन तुमने ये मान ली ना, देखो प्यार से एक तरीका कि नहीं सर ही सब कुछ है, सर सब कुछ करवा देंगे, सर जो बोले मैं वैसा करूँ तो मैं कर लूँगा, तो पहला तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि सर हमें ना लाइक जैसे चालान से डर लगता है, पुलिस वाले जैसे चला लेते हैं, सर चला लेना स्टार्ट कर दो। तुम कसरत पे नहीं करोगे, 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एनी हाउ पे करना पड़ेगा। मन में ठान लो, मान लो, देखो डैम श्योर बोल रहा हूँ, तुम अगली क्लास में काम करते हो, श्योरिटी है 110%। दिन जगो रात जगो, काम कर लोगे, या तो प्यार से कर लो, डर से कर लो, रिस्पेक्ट से कर लो, जिस तरीके से आप उस तरीके को फॉलो करो। काम जिस तरीके से काम करना है, समझे ना? तो तुम सक्सेस हो सकते हो। अगर तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं है, पैसा खर्च करना है, पैसा बहुत सारा है मेरे पास और मुझे सर को देना है, तो मोस्ट वेलकम, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, सबके पास है कि नहीं? सबके पास नंबर है, जिसमें लगे मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, 2 4 5 लाख 10 लाख 20 लाख, ठीक है, गिफ्ट कर सकते हो मुझे, आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करूँगा, आगे नहीं। अभी लगता है नहीं सर मुझे मेहनत करना है, सक्सेस होना है, तो मेरी बात को मान लो, काम करना स्टार्ट करो। इसके बिना कोई चारा नहीं है। शॉर्टकट में कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलता जिसमें तुम आगे बढ़ सको। सबसे पहली चीज़ है कि आप इसे समझो, उसको फॉलो करो, ठीक है ना? ये सोच लो कि क्लास में आना है, या तुम मेरे से डरना स्टार्ट करो, या मेरी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, या ऐसा है कि सर हम लोग चालान देंगे। चूज़ कर लो तुम इन तीनों ऑप्शन में से कि हमें हमारी क्लास में कुछ काम करके देना है। किस तरीके से काम करने वाला तुम अपने आप को जज कर लो कि भाई मैं पैसे देके काम करूँगा, या क्या बोलते हैं सर की रिस्पेक्ट करना, सर की रिस्पेक्ट के लिए मैं काम करूँगा, ठीक है? या सर से थोड़ा डर लगता है कि मैं सर से डर के काम करूँगा। चॉइस इज योर्स, ठीक है? जिससे आप काम करो, मुझे किसी चीज़ से मना नहीं है। थर्ड ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर तुम चालान पे करो, ठीक है ना? क्या बोलते हो? फर्स्ट सेकंड में तो मुझे लगता है तुम लोग आने वाले हो, और आओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी फर्स्ट सेकंड में होगा। लेकिन अगर तुम लोग थर्ड ऑप्शन लेते हो, तो थर्ड ऑप्शन में तुम्हें लगता है कि मुझे सबको पे करना है, तो मुझे एतराज़ नहीं है। आती हुई लक्ष्मी मुझे ख़राब नहीं लगती, तुम लोगों को भी ख़राब नहीं लगती होगी ना?
लक्ष्य निकलना है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करें। तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, आज मैं एक ऐसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करता हूँ। तो गाइस ये तो मेरा गुरु मंत्र था कि चलो मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा मॉडल जो लगे कि सर सबसे इजी है, बताओ। हॉर्न बनाते हैं फिर आज, ठीक है। सर और और नहीं बनाते। हॉर्न का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की पाइपलाइन स्टार्ट करते हैं जीब्रस से। तो ये काम मैं बना सकता हूँ, लाइक मैं मैनेज कर सकता हूँ माया से, फिर जीबस में, फिर सब्सटेंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि भाई आप लोग के पास माया, जीबस, सब्सटेंस, ये मिनिमम 3 सॉफ्टवेयर अभी एट प्रेजेंट हो जाने चाहिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप कर लेना, ठीक है। अभी देखो जैसे मेरे पास कुछ लोग हैं, मैं पहले तो पाइपलाइन बता देता हूँ। पाइपलाइन है मेरे पास माया, दूसरा है चेकबस, ठीक है। जीवन से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हॉर्न किसी के सर पे सींग लगे तो उसे डर लगता है ना, वैसे जीवस नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। चलो चीज़ों को समझो कैसे क्या काम करता है। बेसिक पैरामीटर्स का देखो, जैसे ये बेसिक पैरामीटर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को इतना इजी वे दे सकूँ जिससे वो समझ सके। मैं अपनी चीज़ को इतना इजी करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें पढ़ने में इतना मजा आए, जो काम करता है अपना मोटिव यही है। अभी हॉर्न्स को बनाने में 5 से 10 मिनट में मैं काम कर दूँगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई वांट कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि फिर अभी ऐसा है कि मैं 10 मिनट में बना के डालूँ तो मेरे पास यूट्यूब में चलेगा, तुम्हें नहीं चलेगा। मुझे तुम्हें चलाना है, यूट्यूब पर तो चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। यस तो अभी हॉर्न का बेसिक्स पैरामीटर सोचो क्या है। सिलेंडर। सिलेंडर है यस ना। सर। अभी सिलेंडर है, सिलेंडर होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या देखो, भाई सिलेंड्रिकल है ना। सिलेंडर लिया, ऊपर गया थोड़ा पतला हो गया, है ना, पॉइंटेड हो गया और बेंड कर दिया, आए नहीं यस करें। सर। तो चलो पहले माया मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फोटो माया सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं तो सब प्रोजेक्ट बनाना भी बताता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे बिग हॉर्न करके है तो सबसे पहला माया की फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइल एंड सेट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो में चलते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में जैसे मैंने एफएक्स में काम किया तो मैं एफएक्स में सेट कर देता हूँ, और विथ हाउस ड्रैगन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी इतनी सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे मैंने अभी प्रोजेक्ट मेरा बना रखा है ना। ये मैंने सेट प्रोजेक्ट किया था। अभी यहाँ से एक प्रोजेक्ट में स्टार्ट करूँगा और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैं सेट करूँगा। न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट यहाँ पे दिस वन, कंट्रोल वी लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे यस मुझे सर। क्या देना है, जैसे जो स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी कमी रहती है, बिग हॉर्न है। मान लो ये लिस्ट मैंने फाइनल करना है तो मैं इसके हिसाब से देता हूँ। तो बिग हॉर्न करके कर दिया मैंने, ये जो बिग हॉर्न है तो ये जो बिग HORN, ठीक है। मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बिग हॉर्न कर दिया, यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। चेक करो हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा, और मैं चिपका दिया फिर। अभी 2-3 प्रोजेक्ट मेरे पास ऑन द स्पॉट कर लेंगे, हो सकता है। देखो बिग हॉर्न आ आ गया गया हमें, गॉट इट। इसके अंदर सारे फोल्डर भी आ गए। अभी जो हमने इमेज ले रखा है, इस इमेज को हमने यहाँ से ले रखा है, रेफरेंस में कुछ इमेज ये है। अभी बोलो तो जैसे स्टूडेंट्स को ईज़ी कैसे लगता है कि सर मुझे ना लाइक बेसिक पैरामीटर्स नहीं पता, मुझे लाइक कैसे मैं काम कर सकूँ। तो इमेज कॉल करता है, बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ मैं, इतने बेसिक से लेके चलता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आए। फ्रंट इमेज मैक्सिमाइज कर दिया, स्पेस बार। मेरी चीज़ों को सुनना, जैसे मेरी क्लास को जब अटेंड कर रहे हो तो समझ में आया तो अच्छी बात है। बाई चांस अगर मेरी वीडियोस को भी देख रहे हो, अगर लगे कोई चीज़ नहीं समझ में तो स्लो करके देखो। मैं कोशिश करता हूँ तो स्लो करके ही करूँ, ठीक है। व्यू पे गए, इमेज प्लेन इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ से मैंने लिया इमेज को, मैं कर लेता हूँ कॉल, ये दिस वन। ये इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। डब्ल्यू प्रेस कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसे ना लाइक बेसिक शेप के जैसा बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये कर दिया। अभी क्या करने वाले हैं, क्रिएट पे गए, सिलेंडर ले लेते हैं। यहाँ पे सिलेंडर लिया,
सिलेंडर लेने के बाद अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ भाई सिलेंडर को सिंपल डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ऊपर कर दिया, कर सकते हैं? मेहनत अभी काम आती है कि नहीं? तो हाइट पे गए, सेलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, दिस यहाँ से यहाँ तक थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ तक बड़ा कर दिया, ठीक है। 4 प्रेस करोगे तो थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन बेंड भी होना है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे देता हूँ, मान लो 6 कर लेते डाउन, ठीक है। आइडिया मिल जाएगा हाइट कैसे लेना है, तो इमेज से आपको हाइट पता चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, अभी ये सिलेंडर है, ये थोड़ा बेंड होना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ से सेगमेंट्स होते हैं, सब डिवीजन दिया। अभी देखो इसकी प्लानिंग समझो, बेसिक मॉडल बनाएंगे किसमें? माया में। स्कल्पटिंग करेंगे जीब्रस में, माया एंड जीब्रस। तो अभी जब मैं यहाँ पे काम करने वाला था, मैं सेगमेंट्स में अच्छा कर दूंगा, देखो सेगमेंट्स थोड़ा सा दूंगा ताकि यहाँ पे काम हो सके। ये सेम काम मैं जीब्रस में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक्स को लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये कर दिया हमने यहाँ पे। फिर इसके अंदर मेरे पास अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं। अभी यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास क्या ऑप्शन मिलता है, पहले स्विच करो मॉडलिंग, ठीक है। ये मेन्यू सेट होता है, मेन्यू सेट में क्या हमने मॉडलिंग में सेट कर दिया। यहाँ पे मिलेगा डिफॉर्मर, डिफॉर्मर में यहाँ पे क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉन लीनियर में होता है बेंड, ठीक है। बेंड पे गए, बेंड कर दिया, बेंड करने पे जैसे भी देख रहे हैं यहाँ पे बेंड में कर्वेचर दिया, बेंड हो रहा है, क्या हो रहा है ना। अभी देखो ये बेंड करना है, तो यहाँ से मुझे इधर बेंड करना है, इधर बेंड करना है, इधर बेंड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोअर बाउंड, ये देखो नीचे से मुझे बेंड नहीं करना, तो मैंने ये कर दिया, नीचे बेंड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ऊपर बेंड करना है, ऊपर से देखो ऊपर देख रहे हैं भैया, हो रहा है। इसको मैं नीचे भी लेकर आ सकता हूँ, जैसे मान लो डब्ल्यू प्रेस कर दिया, क्योंकि सामने वाली इमेज परस्पेक्टिव है, देखो दिख रहा है बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक कर दिया मैंने, नीचे लेके आ सकते हैं। देखो मैंने बीच में बेंड को पकड़ के नीचे लेके आया। अभी कर्वेचर पे गया, कर्वेचर में यहाँ पे देख रहे हैं ये बेंड यहाँ पे, तभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो बेंड को जो हमने लिया ना, बेंड को यहाँ पे लेके जाता, तो ये दिख रहा है। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक चीज़ और है, आँखी का पार्ट पतला है कि नहीं, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। अभी ये चीज़ क्यों करना है, मेरे पास यहाँ पे टेपर, देखो टेपर नहीं है मेरे पास, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट दिस वन, बेंड लिया हमने, यहाँ पे कर्वेचर कितना करेगा, कंट्रोल एक्स कर दो, सीधा हो जाएगा, सीधा हो गया। मैंने वो अमाउंट कट कर लिया। यहाँ पे चलते हैं डिफॉर्मर, डिफॉर्मर में गए लेटिस, लेटिस में गए, लेटिस में हमें ये लेना है एडिट एंड रीसेट 2x2, 2 टैप 2 एंड 2 क्रिएट कर लिया मैंने। यहाँ पे राइट क्लिक, खाली जगह पे लेटिस पॉइंट लेना, सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, और मैंने यहाँ पे कर दिया पतला, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ बैंड है, मैंने कर्वेचर में एक अमाउंट कट किया था, कंट्रोल V देन एंटर। अभी ये ऐसा हो रहा है, तो मतलब उसने रीड ही नहीं किया, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने अंडू कर दिया। अंडू पता है ना, समटाइम्स ऐसा वर्क करता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। फिर से बैंड लगा लो, हमें बैंड आता है ना, बैंड लिया, कर्वेचर पे गए, ले कर्वेचर पे इधर घुमाना आ रहा है। अभी यहाँ पे हमें समझना है, हमें एक साथ दो चीज़ों पे काम करना है। देखो लोअर बाउंड पे गए, क्या करना है, लोअर बाउंड सीधा कर देना यहाँ पे, है ना। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज भी करते हैं लोग, क्या पॉसिबल, तो ऐसे करें तो मैं मैनेज कर दूँ, वैसे हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा बैंड हुआ कि नहीं हुआ, जितना अब तो ज़्यादा बैंड कर तो बैंड करते हैं यहाँ पे लोग। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे राइट क्लिक पे गए, लेटिस पॉइंट पे गए, सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, हो रहा है क्या, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इससे समझना, एक छोटा सा पार्ट ये आपका बेसिक का शेप बन गया। अभी बेसिक शेप ही हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, बात समझोगे नहीं। अभी यहाँ पे हमने किया, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, चलो ये बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। चलो एक और तरीका बता देता हूँ। बाई चांस लगा सर मैं थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा मैच करना चाहता हूँ, ये फर्स्ट लेवल है बिगिनर के लिए, ओके। सेकंड लेवल देखते हैं, क्रिएट पे गए, पॉलीगन पे गए, सिलेंडर लिया था हम लोगों ने, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया R4 स्केल, छोटा कर दिया, मैनेज कर दिया, राइट क्लिक। अभी देखो यहाँ पे ये मुझे प्लेन डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करेंगे, लेयर में हाइट, सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक एंड फेसेस, फेसेस, फेसेस कैसे बोलते समझो, है ना। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, अ सिंगल डॉट दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स,
एजेस क्या है, दो डॉट के बीच में एक जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एजेस। फेसेस तो मिनिमम 3 एजेस से हो, 3 एजेस होंगे तो होगा, या 4 एजेस होंगे इससे ज़्यादा हो सकता है। ओके गॉट इट। फेसेस पे गए, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का ऑप्शन, कंट्रोल प्रेस कर दिया, डिसलेक्ट कर दिया। ध्यान से देखो एक तरफ से सिलेक्शन है कि नहीं। कभी मैंने लेयर ऑन कर दिया, मैंने कहा चलो आओ थोड़ा सा तसल्ली से काम करता है, तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, R4 स्केल, जो सा अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। R4 स्केल बीच में यूनिवर्सल स्केल होता है, यूनिवर्सल स्केल समझते हो, जाओ दस से, ठीक है। शिफ्ट कर दिया, R4 स्केल, यहाँ पर हल्का सा रोटेशन भी देना, ठीक है ना। देन यहाँ पे गए R4 स्केल, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, और R4 स्केल थोड़ा कंप्लीट मत करना। तो अगर आप ऐसा भी बनाओगे तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने लेवल्स को चेक कर लो, ठीक है। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पे गए और मैंने इसको सेट भी कर दिया। वैसे देखोगे तो ये कैसा होता है, ये इधर मैंने सेट कर दिया, अभी सेंटर पे रहना जरूरी होता है। लिटिल बिट, और ये लिटिल बिट थोड़ा सा कम कर दिया, आइडिया मिला है। अभी पूरा अगर मैच हो गया है, अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, और इधर सब सेट कर दो, लेकिन उसका मैनेज लगे राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट को अच्छा लगे तो ईजी में करना है, ये बना लो, इसके साथ में करना ऐसा कर लो, ठीक है। कौन सा अच्छा लगा, पहला वाला है दूसरा वाला? दूसरा वाला, मतलब मेहनत करने वाले हो, ठीक है। मैच तो भी होगा, मैच करने का मोटिव क्या, ये तरीका पता चल गया तो भाई काम करने के तरीके बहुत से हैं। ये कर दिया, अभी ये तो बेसिक ब्लॉक बन गया ना, चलें। अभी इसको पकड़ लो, अभी पहुंचो जीबस में। जीबस में कहाँ चलते हैं, ये है मेरा जीबस। जीबस में गए भाई, चलो मेरे पास लास्ट वाला अभी वहाँ से मुझे यहाँ पे लेके आते हैं। अभी आपको, अगर आप भारत में रह रहे हो, भारत से अगर आपको जाना है यूके में जाना है, तो क्या करोगे, यहाँ से कैसे जाओगे, प्लेन में, है ना। तो यहाँ से अगर तुम्हें कोई सामान इधर से उधर भेजना हो तो क्या करोगे, एक्सपोर्ट करो। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है ना, याद आएगा ना। अभी यहाँ पे बिग हॉर्न आ गया भाई, लो बिग हॉर्न के BIG बिग हॉर्न, ठीक है। एक्सपोर्ट में मुझे फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, दैट इज एक होता है ऑब्जेक्ट, इसका शॉर्टकट है OBJ, ठीक है। एक होता है फिल्म बॉक्स, जिसको बोलते हैं FBX। OBJ में मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, और बिग हॉर्न पे गए, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बिग हॉर्न आ गया। अभी जीबस का फंडा समझो, जीबस के अंदर जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर कैसा होता है, जीबस के अंदर जब हम लोग कोई भी काम करते हो तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ पे जो मॉडल है मेरा, उस मॉडल को मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। अभी यहाँ से मैंने मॉडल को एक्सपोर्ट किया माया से, अभी पहुँच गए हम लोग कनाडा, पहुँच गए, है ना, कनाडा पहुँच गए। कनाडा में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे OBJ फाइल है ना, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट इट मेरे ख्याल से भूलोगे नहीं। एक और लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, याद रखना जब स्टूडेंट नया नया जीबस स्टार्ट करते तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार ड्रैग उतने बार आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं है। आपको प्रेस करना है कंट्रोल N न्यू के लिए, एक बार क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे एडिट का बटन होता है या शॉर्टकट है T, अब मल्टी टाइम्स नहीं होगा। आपने एक बार ड्रैग किया और आपने T प्रेस नहीं किया तो आप 10 बार ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। उससे निकलने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल N न्यू, शिफ्ट F फॉर वायर फ्रेम, गॉट इट। ऑल्ट एंड राइट क्लिक, जूम इन जूम आउट, ठीक है। ऑल्ट पकड़ोगे, छोड़ दो, डिलीट करोगे, जूम इन जूम आउट। राइट क्लिक से ओरिएंटेशन कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट प्रेस कर दिया, आपको यहाँ पे फ्रंट साइड व्यू नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, दिस इज कॉल्ड साइड व्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू, गॉट इट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप मॉडल बनाओ तो आपको बताने जा रहा हूँ, मॉडल हमेशा आपका कहाँ होना चाहिए, ग्रिड के सेंटर पे। अभी देखो ग्रिड के सेंटर पे तो नहीं है, तो फंसोगे।
टाइम से फंसोगे। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ भाई अपने मॉडल को ग्रेड पे लेके चलो। अब क्यों फंसोगे? जब जीबस पे गए तो हम लोग यहाँ पे को एक एक्स प्रेस करते हैं, एक्स फॉर सिमेट्री होता है, ठीक है। सिमेट्री आपका काम कर रहा है क्या? नहीं करेगा, बेकार कर रहा है। बेकार करेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने कहा भाई चलो इधर, जब भी आप एक्सपोर्टिंग का कोई भी काम करो और डब्ल्यू साइड में क्या करेंगे, सेंटर पे और प्रेस कर दिया, ये है मेक श्योर सेंटर पे ही रहे। यहाँ से लेके जाने में एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री पहला काम। दूसरा यहाँ पे गए राइट क्लिक एंड स्विच ट्रांसफर। एक चीज़ और भी है, जब जीबस जाओगे ना, जब आप यहाँ पे कुछ ब्रशेज होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे देखो 1 2 3 बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करो, ये लेआउट आपको बाई डिफॉल्ट ले जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो उन्हें जीबस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन यूआई थोड़ा सा डेंजरस लगता है उन्हें। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं स्कल्प करूँ तो स्कल्प में ये बहुत अच्छा भी नहीं आ रहा। फ्लोट पे ऐसा है, तो आप इसे बड़ा करके भी लेके आ सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने बेसिक सेट तो मैच कर दिया है ना। अगर मैं इसे स्केल कर लूँ, मैंने थोड़ा सा स्केल कर लिया, मान लो मैंने कर दिया 5 टाइम्स बड़ा कर दिया। 5 टाइम्स बड़ा करने का एक रीज़न है कि जब आप इसको ऐसे लेके जाओगे ना आप यहाँ पे, तो स्कल्पिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के ग्रिड को मैच करने का तरीका होता है, ठीक है। इसको उठा के इस फोन फिर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैंने इसलिए पहले टाइम पे मैंने एक्सपोर्ट ऐसे जनरली किया था, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे काम करोगे, वर्जन वी कैप्स में एंड 1 डाल दो, डन। वापस चलो, ऑल्ट एंड टैब से मैं स्विच कर रहा हूँ। जीबस को रीसेट करना है, कभी कभी जीबस तो बहुत अच्छे से काम ना करे तो प्रेफरेंस में जाओ, इनिशियलाइज डन। ओके, यहाँ से मैंने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ये मैंने डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक है, ओपन करो एंड P प्रेस करो, आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ा गॉट इट। अभी ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी देखो यहाँ पे पहला काम एक्स काम करता है कि नहीं, एक्स काम करो, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा मेरे को। अभी देखो यहाँ पे चलता है ट्रांसफॉर्म, इस पर ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री होता है, वाई पे काम कर रहा है, ई ऐसे काम कर रहा है, जेड पे काम कर रहा है, ई ऐसा काम, ठीक है, जेड पे काम कर रहा है। अभी ये समझिए क्यों हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, कि मैं एक तरफ काम करूँ, दूसरी तरफ अपने आप हो जाए, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, चलो फटाफट से करते हैं काम। आज हमें करना है और कंप्लीट। यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ काम है, ठीक है। बेसिक सेट दिखा मैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे ये सेट करना है एंड प्लस है ना। बहुत से इससे एग्जाम्पल लेंगे, बाकी मैं तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ। सिर्फ कंट्रोल डी करते सेप चेंज होगा, कंट्रोल डी, ठीक है, तो सेप चेंज हुआ। कंट्रोल डी मतलब डिवीजन, कंट्रोल डी दूसरा डिवीजन, सेफ टैप वायर फ्रेम ऑफ। ये मटेरियल है, इस मटेरियल को चेंज कर लो। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कोई बेसिक मटेरियल ले लो जिसको मैं पसंद करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया बेसिक मटेरियल। जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमें किसी का ब्रेकडाउन बनाना होता है तो ब्रेकडाउन में ही काम करते हैं कि भाई एक बेसिक ये ले लिया, फिर फाइनल आउटपुट लगाते हैं, बीच में भी दो ब्रेकडाउन हम लोग लेके कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो स्टार्ट करें। इसके लिए मुझे नीड होगी पेन टैबलेट की। अब ये मत बोलना सर पेन टैबलेट नहीं है मेरे पास, माउस से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बिना पेन टैबलेट के आपकी स्पीड होगी लाइक साइकिल। अगर आप साइकिल से चल रहे हो और पेन टैबलेट में अगर आप काम करो तो पेन टैबलेट लाइक बाइक या कार या और कुछ कह सकते हो, तो प्लेन बोल सकते हो, जैसी समझो, ठीक है। साइकिल से जो तेज चले वो सब, तो पेन टैबलेट मैंने लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मेरी तो स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ों को तोड़ना फोड़ना है, मतलब हॉर्न्स जो बनाएगा तो सर टूटे फूटे लाइक बहुत घिसे हुए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिम डायनेमिक, देख रहे हैं ट्रिम डायनेमिक का काम क्या होगा, देखो यहाँ पे बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, देखो सेव प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखो देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी जैसे ये इम्पैक्ट देखिएगा आप यहाँ पे, कंट्रोल डी और डिवीजन, ठीक है।
आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बताता हूँ जो नहीं रटना है आपको। यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कटिंग करना स्टार्ट कर दो। तो बेसिक शेप के साथ चलते हैं, मैं इसको थोड़ा के लिए करता हूँ मिनिमाइज। अब मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बताता हूँ ताकि मैंने कहा स्टूडेंट्स रटे नहीं, लेकिन आप लोग रेफरेंस थोड़ा सा लेके चलना। देखो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको इसको थोड़ा कटिंग करना है। कटिंग करने से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ों को और बेटर वे में दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिक शेप आपका माया जैसा बेसिक शेप नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे कंट्रोल डी एक और डिवीजन देना, ठीक है यहाँ पे। अभी जो बेसिक शेप है ना, स्कल्पटिंग का ये काम आता है। आप स्कल्पटिंग में चीज़ों को आप मैनेज से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर आपको लगे, फिर देखो नीचे, फिर मैं कहूँगा थोड़ा सा, अगर आप कभी रेफरेंस जैसे आपको लगता है सर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे रेफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। इससे हम लोग बेटर भी चीज़ों को निकाल सकते हैं यहाँ पे। चीज़ों को ऐसा करना है जो उससे बेटर दिखे यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। फिर इसी में देखो थोड़ा सा और बेटर वे में देखें, बस कटिंग कटिंग दे रखे यहाँ पे। कटिंग के सिवा कुछ नहीं है। साइज छोटा करो जी, आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर जब आप स्कल्प करोगे बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करते हैं, या ड्रॉ साइज है यहाँ पे, ठीक है। देखना ये आप यहाँ से आइडिया मिल रहा है। आप यहाँ से कटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। तो अभी यहाँ से देखा तो मुझे अगर लगे यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो यहाँ से इन चीज़ों को जस्ट अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हल्का सा शिफ्ट भी प्रेस करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करने का मतलब थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे आप लोगों को। कटिंग भी की हमने, हल्का सा स्मूथ भी कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे कैसा है, फ्लोर पे गए और मैं इसको और इजी करता हूँ यहाँ पे। कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा 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 ऐसा। वैसे नीचे वाला पार्ट तो देखना ही नहीं, क्योंकि कहाँ जाना है, किसी के अंदर, है ना। लेकिन फिर हम लोग काम करके चलेंगे, हम दिखाएंगे हमने इसमें इतनी मेहनत की है यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। थोड़ा सा और बेटर करते हैं। अभी हमें ट्रिम डायनेमिक से क्या पता चला, ट्रिम डायनेमिक का यूज़ क्या हुआ है चीज़ों को कटिंग करने के लिए, है कि नहीं। और मैंने यहाँ पे कर ले भाई, यहाँ से मैंने ये थोड़ा सा इधर का पार्ट थोड़ा सा मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ऐसे में मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना पार्ट हुआ। अभी इसको थोड़ा सा लाइटली डील करते हैं। देखो तो पहला होता है फर्स्ट लेवल इज व्हाट कि भाई स्कल्पिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ये देखो ये जस्ट काइंड ऑफ, ये देखो आइडिया मिल रहा है। कुछ जगह पे साइज छोटा बड़ा भी करना, ठीक है, ताकि लगे यहाँ पे चीज़ें हैं। हल्का फुल्का अपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, यहाँ पे बेसिक शेप से थोड़ा सा ब्लेंड करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे एक तो यहाँ पे देखो, अभी ये सेफ प्रेस करके सिमेट्रिकल मत करना, यहाँ पे सिमेट्रिकल ना देखें। अभी हमें थोड़ा सा काम जल्दी करना था, हमने सिमेट्रिकल ऑन किया। अभी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ से मैं थोड़ा सा और कटिंग करना है, तो मैं यहाँ पे देखो ये कटिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, देखो हो रहा है। तो डरना नहीं है, मुझे शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो ऐसा नहीं कि सर उससे मैं कटिंग नहीं कर सकता, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है ना, आप इसको ऐसे इस टाइप से मैनेज करो तो आप ये चीज़ और बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे। तो स्कल्पटिंग के साथ आप इस चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दोगे तो बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे। शॉर्ट इट मैंने दोस्तों, और अपने एंड से भी थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये कर्व दिया कि नहीं दिया, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। देन साइज को छोटा बड़ा करो, एक कंट्रोल डी और कर लो, डिवीजन दे दो आप यहाँ पे। इसे बोलते हैं फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल आपने स्कल्पटिंग कर लिया यहाँ पे। आप इसको ऐसे लंबे लाइनों के साथ भी आप दे सकते हो, देखना पे। फिर लगे सिमेट्रिकल तो सब ब्रेक करना है एक्स। अब यहाँ पे क्या है, जेड ऑफ करना पड़ेगा, जेड ऑफ कर दो। बस आप इधर एक दो चीज़ों को आप ऐसे ऐसे कर दो तो भी मैनेज हो जाएगा। तो एट देन आप यहाँ पे थोड़ा अगर सिमेट्रिकल ब्रेक करना चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स यहाँ पे ऑन, सॉरी जेड नहीं, जेड ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को स्कल्प कर देता हूँ यहाँ पे, हल्का फुल्का, जस्ट आपको हॉर्न्स पे हल्का फुल्का स्कल्प कर देना ताकि वो चीज़ें दिखे, तो थोड़ा पुराना दिखे, घिसा हुआ दिखे। मतलब ऐसे नहीं किसी भी जानवर के ना दांत में लगा हुआ नहीं है, वो बहुत पुराना घिस गया है, ठीक है। आप ऐसे करके काम कर सकते हो, आइडिया मिल रहा है। तो आपने ये जो काम किया, आप इसको एक लेवल पे आप जाके काम कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसा हो सकता है थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़े वाले यहाँ पे ये भी कट्स दे सकता हूँ, आप देखना पे, आइडिया मिल रहा है। अभी एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे देखो हमने नेगेटिव ही किया ना, कभी लगा भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है तो क्ले बिल्डअप होता है। क्ले बिल्डअप देखो बाहर निकल के आ रहा है। इसी में अगर मैंने स्टैंडर्ड पे गया,
दिख रहा है, कहीं कहीं पे हम लोग पॉजिटिव भी देना चाहें तो दे सकते हैं, दिख रहा है। आइडिया मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। फिर इसके देखो फोकल शिफ्ट का मतलब क्या था, पॉइंटेड, ये हमने अंदर कर दिया यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉ साइज को कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लाइन दिख रही क्या। अभी ये मुझे जेड सब्सट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ देना है, ये माइक्रो डिटेल्स होते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये देखा यहाँ पे दिया, यहाँ पे कुछ इधर से दिया, कुछ यहाँ से दिया, कुछ ऐसे दिया, है ना, कुछ इस टाइप से दिया। यहाँ पे मैं कुछ लाइनें दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ों को मैं जो देने की कोशिश करूँ वो मैं थोड़ा सा लाइक इसके रिलेटेड रेफरेंस निकालोगे तो बहुत अच्छा देखेगा। तो मान लो अभी इसी को देखा, यहाँ पे कुछ और से यहाँ पे रेफरेंसेस में कट दे रखा है, आप यहाँ पे दो, कुछ इधर से दो, लाइक आप दोगे ना यहाँ पे, तो कुछ ऐसे भी हो सकता है। फिर ये जो मैंने सेटिंग किया, ये सेटिंग अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करना है तो यहाँ पे जाओ, डैम स्टैंडर्ड होता है, डी प्रेस करो डैम स्टैंडर्ड, तो आपको ये बाई डिफॉल्ट ऐसे मिल जाता है। साइज बड़ा करो, देखना यहाँ पे, तो आपको सेटिंग करने की नीड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, देखो यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे हल्का फुल्का मुझे अगर यहाँ पे करना है, और चैट को मैंने कर दिया ऑफ यहाँ से, ये भी मैंने दे दिया। थोड़ा सा माइक्रो डिटेल्स अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा सा बस देना चाहते हो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसे चेंज किया ताकि आपको रटना ना पड़े। अरे बेसिक लुक एंड फील आना स्टार्ट हुआ। अभी चलो ये हमने मॉडल बना लिया है, ठीक है, अभी इतना ही से ही आपका काम हो जाना है। जब आप इसमें जाओगे टाइम डायनेमिक में गए, हमने यहाँ पे क्या थोड़ा सा जो कट्स है उनको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे यहाँ पे चलते हैं, देख रहे अभी यहाँ पे तो हम लोग इसको भी रेफरेंस को देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखें एक ही से मेरा काम दिख रहा है यहाँ पे, एक ही से मेरा काम यहाँ पे बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे जहाँ जहाँ पे कट वहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग डिटेलिंग में दे सकते हैं। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं क्या स्टैंडर्ड पे जेड सब्सट्रैक्ट माइनस स्कल्पिंग क्योंकि आ जाता है इसमें ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हैवी कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी लाइन को मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने ये चीज़ को ऐसे भी मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, गॉट इट। तो कहीं से पतली लाइन है, उसके बाद में थोड़ा सा मोटा कर दो उसे, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपने ये दे दिया, ठीक है, यहाँ से बेसिक शेप्स के साथ आप ये देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, इधर से भी काम कर सकते हो और इधर से भी काम। तो एक उसके ऊपर जैसे होता है ड्रॉ कर देना, ठीक है। आपने क्या किया, जेड पे आगे आप ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहो, जैसे जेड पे अगर ऐसा नहीं है तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को ठीक है यहाँ से अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल दिया जाता है। मैंने क्या किया, क्लेबल लेवल मैंने कहा भाई थोड़ा सा बाहर निकाल दो, तो मैंने ये देखा यहाँ पे, देखा ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने स्कल्प भी कर दिया। यहाँ पे साइड से आप थोड़ा सा स्कल्प भी करो तो हैवी हो जाएगा आपका, तो ऐसा लगेगा कि आपने इस पर स्कल्प किया है। ये आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ऐड ऑन करना चाहो तो आप ऐड ऑन करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर शिफ्ट एंड प्रेस करके यहाँ पे स्मूथ कर दो, तो वो उसके बाद उठा हुआ नजर आएगा। बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा कर दो, आप ऐसे भी काम कर दोगे। शिफ्ट एंड स्मूथ देखो, ठीक है, कुछ अलग सा भी लेवल आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। फिर शिफ्ट एंड ब्लेंड कर दो, अरे यहाँ से देख सकते हैं ये आप यहाँ पे कर दिया, यहाँ से आपने ये बेसिक शेप दे दिया। यहाँ पे ब्लेंडिंग के साथ थोड़ा सा प्ले करो, शिफ्ट के साथ स्मूथ हो जाता है। आप ऐसे भी चीज़ों को दे सकते हो यहाँ पे। बाकी ये चीज़ें आपके पास ऐसी हैं, इनको आपको अगर लगे तो मुझे बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। जेड पे गए, लगे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना, तो आप यहाँ पे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे ऐड भी करके दे सकता हूँ और यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक है, ट्रिम डायनेमिक से मैंने यहाँ पे जस्ट कट यहाँ पे बेसिक स्टेप मैंने दे दिया। मैंने चल भाई हो सकता है, एक बेसिक से स्टेप दिया, चलो मैंने बेसिक मॉडल रेडी कर दिया। अभी हमें सब काम इसमें नहीं करना है, अब थोड़ा सा स्कल्पटिंग के साथ हम लोग चलते हैं। ये हमने लिया, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल को मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हाई पॉली मॉडल हो गया है, दिस इज कॉल्ड हाई पॉली। यहाँ पे देखो एक्टिव पॉइंट कितना है 1,74,082, ठीक है ना। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, चल भाई यहाँ पे कहाँ चले, टूल्स नाम की एक चीज़ होती है ना, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक जेट प्लगइन होता है, यहाँ पे गया जेट प्लगइन पे गया। यहाँ पे कैसा होता है कि अगर मैंने इसे एक्सपोर्ट किया तो हाई पॉली है ना, तो बिग हॉर्न वर्जन 1 हाई पॉली, HIGH हाई POLY पॉली एंड सेव, ओके। हाई पॉली हो गया, व्हाट नेक्स्ट, इसका लो पॉली करना है,
लो पॉली कैसे करें, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं, यहाँ पे जेट प्लगइन में जाओ, डेसिमेशन मास्टर है। डेसिमेशन मास्टर आपको क्या करेगा, जो आपका जो पॉलीगन है बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे दिखाया था ना मैंने, इसे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको पॉलीगन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कितना है, 1,74,082 है ना। अभी मैं कहूँ भाई मुझे 10 या 20 हज़ार में मिल जाए तो जेट प्लगइन पे गए, आ जाओ भाई यहाँ पे गए, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेसिमेशन मास्टर दिख रहा है, डेसिमेशन मास्टर, ठीक है। डेसिमेशन मास्टर में गए, मैंने कहा था भाई मुझे 20K में चाहिए, तो 20K पे कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दो बस, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ओके 20K में कर दिया, जब तक ये 20K हो रहा है, ठीक है, हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा भाई प्री प्रोसेस करंट है, क्लिक कर दो, प्री प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपको यहाँ पे क्या, डेसिमेट करंट कर दो। ओके अब जरा देखो यहाँ पे पॉलीगन का, यहाँ पे मैं देखूँ कितना हो गया, 4,000 दिख रहा है क्या, अभी कितना था, 1,78,000 को हम लोग लेके आए कितने में, शिफ्ट F प्रेस करो, देखो लो पॉली मॉडल आपके पास यहाँ पे, तो फर्स्ट मॉडल इज दिस, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, पहला मॉडल आपके पास यहाँ पे आ गया। मैं इससे भी कम कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो, इसके साथ हम लोग और भी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ टाइमिंग ठीक है, हम लोग इसको ऐसे मैनेज करके चलते हैं। तो ये मेरे पास लुक एंड फील में आना है, बढ़िया देखना है, तो मैं इतने पे लेके चलता हूँ। बाई चांस लगे कि मुझे और भी कम करना है, तो आप इसको और भी एक बार क्लिक करके देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो ठीक है, ये बताएगा कि भाई कितना है, ये मेरे पास दिख रहा है। आप इसको यहाँ पे 10% करके देखो, 10%, तो डेसिमेट कर दिया करंट, तो 2000 हो गया यहाँ पे, डन। अभी 2000 हो गया, चलो 2000 से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। भाई मेरे पास एक मॉडल ये आ गया, अभी इसी का दूसरा पार्ट, ये जो मैंने किया, अब इसको क्या करना पड़ता है, पहले लो पॉली मॉडल बनाया, फिर हाई पॉली मॉडल बनाया, फिर उसका लो पॉली मॉडल बनाया। इस लो पॉली मॉडल को मुझे करना होगा एक्सपोर्ट, लेकिन अनरैपिंग के बाद, यहाँ देखो यहाँ पे अनरैपिंग दिख रहा है, यहाँ पे होता है यूवी मास्टर, यू मास्टर पे गए, क्लिक किया मैंने, अनरैप कर दिया, अभी अनरैप हो गया। अभी अनरैप क्या होता है भाई, जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं ना, अब जो शर्ट पहनते हैं हम लोग, उस शर्ट का बेसिक लेवल समझो, पहले कपड़ा होगा, कपड़े की कटिंग करके ही शर्ट बनता है ना, तो वो कपड़ा जैसा फ्लैट होता है वैसे ही फ्लैट हो जाता है। ये 3D मॉडल है, 3D मॉडल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2D मॉडल में। अभी कहें देखें कैसे, भाई क्लिक कर दो आप यहाँ पे, चलो भाई आ जाओ, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे है यूवी मैप एंड मॉर्फ यूवीज, तो आपको ये मॉडल 2D हो गया, हुआ कि नहीं, दिस इज कॉल्ड अनरैप। मॉर्फ पे क्लिक कर दिया, ये वापस आ गया। ओके अभी इस मॉडल को लेके चलते हैं, आपका लो पॉली मॉडल आपका अनरैप होना चाहिए। उसके बाद एज यू नो वेरी वेल, मैंने यहाँ से क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करके अभी कोई हाई पॉली यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, लो पॉली, लो POLY, लो पॉली, गॉट इट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो सब्सटेंस में लेके जाने वाले हैं, उसमें मुझे FBX चाहिए, OVJ भी लेता है, ऐसा नहीं क्या, ठीक है। मैंने उसमें उसको भी मैंने इसमें किया, तो FBX में कर लो। FBX में कैसा होता है, चीज़ ईजी हो जाती है। और बाई चांस ऐसा लगे कि भाई मैं पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, तो मैं आपको OVJ में भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने उसका दूसरा वाला भी मैंने लिया, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, क्या था, हाई पॉली था, उसको मैंने कर दिया लो पॉली, गॉट इट। तो पहला मॉडल मेरा रेडी, स्कल्पटिंग रेडी, ठीक है। अभी कहाँ चले, सब्सटेंस पे, सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस पेंटर पे जाएंगे। सब्सटेंस पेंटर में मुझे इसका टेक्सचर करना है। टेक्सचर करने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, भाई मटेरियल कैसा है उस पर काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे गए, क्लोज कर दिया, फाइल पे गए, न्यू कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे PVR मेटेलिक रेफरेंस बाय डिफॉल्ट ले लो, क्योंकि हमें सिर्फ हॉर्न्स पे ही काम करना है। तो यहाँ पे जो साइज़ होता है, साइज़ आपको लेना है जो एक ऑब्जेक्ट हो। अभी देखो यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज़ और गाइड करूँगा कि जब आप यहाँ पे काम करने जाते हो, जैसे आपके पास चीज़ें है ना, यहाँ पे एक स्टेप आपको पीछे लेके चलता हूँ। ये आपका हो गया मॉड्यूलर किट, दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ पे गया, ये ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लेआउट दिखा रखा है जिस भी आर्टिस्ट ने बनाया है।
ये क्यों दिखाया हुआ है ये भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब हम लोग इसमें टेक्सचर कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे यूवी स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज हो, दिख रहा है, ये हॉर्न्स यहीं पे है। अभी मैं अगर इसे लेके आता हूँ टेक्सटिंग में, तो टेक्सटिंग में कैसा स्पेस मुझे आइडिया नहीं मिलेगा, पूरे स्पेस में एक ही हॉर्न आएगा, वो दिक्कत हो जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो यहाँ से जैसे जो मैंने मॉडल लिया ना, मॉडल लिया था हम लोगों ने, फाइल पे गए, अभी ये तो मेरे पास काम खत्म हो गया, डोंट सेव करते हैं यहाँ पे। जो मैंने फाइल वहाँ पे क्या पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। बिग हॉर्न कौन सा था, लो पॉली था क्या? अभी लो पॉली कहाँ से, देखो लो पॉली थे, बस 2 लो पॉली थे, तो यहाँ पे मैंने लो पॉली यहाँ से लिया, ये लो पॉली मेरे पास यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे डिटेलिंग आपको दिख रहा होगा। अभी इसको मैं प्लानिंग करता हूँ भाई, मुझे ना एक लेआउट में यूटिलाइज करना है, और लेआउट यहाँ से कहाँ से आएगा, जनरल पे गए, यहाँ पे मिलता है यूवी एडिटिंग, दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या, मैं कहा भाई इसको एक काम करते हैं, राइट क्लिक एंड यूवीज पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक करके हो जाएगा। रोटेशन पे गए, ये रोटेशन दिया मैंने। R4 स्केल, ये आपने जो ग्रिड है आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथ में, इसी ग्रिड के अंदर होना चाहिए। R4 स्केल W, यहाँ तक पहुँचे, एक जगह स्पेस बना लो अपना। तभी हमें जो भी कोई काम करना है वो ऐसा करना है। फिर लगे मुझे अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, तो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लूँगा। इसमें तो ऐसे यूजर फ्रेंडली होता है, इसलिए मैंने आपको माया में बताया। तो अभी इतने खाली स्पेस में मैं 3-4 मॉडल और भी अरेंज कर सकता हूँ, सिर्फ यूवी को अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया, वापस जाके मैंने फाइल पे गए और मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन है ना, दिस वन, इस पर ओवरराइट करना चाहो ओवरराइट कर दो, ये अलग से बना लो। ठीक है, सब्सटेंस खुलता है भाई, यहाँ पे मुझे चाहिए जो मेरे पास जो टेक्सचर चाहिए वो मुझे चाहिए, मतलब कि मैं कितने 2K इज गुड। ठीक है, 2K मतलब 2048। ऑटो अनरैप, बाई चांस कोई मॉडल अनरैप नहीं होता तो आप यहाँ से अनरैप कर सकते हो, ऐसे हमने अनरैप कर लिया तो इसकी नीड नहीं है। ठीक है, ये काम कर दिया, कंप्यूट टेंजेंट स्पेस फ्रेगमेंट। ठीक है, यहाँ से अपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V, देन एंटर, यहाँ पे गए, कहाँ है आपका, यही है, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया मैंने। मॉडल आ गया आपके पास, यहाँ पे मॉडल दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका प्रोसेस समझो, लेयर, टेक्सचर सेटिंग, टेक्सचर सेटिंग पे आके आपको क्या करना है, बेक मैश मैप्स, बेकिंग करना है। केक समझते हो ना, केक खाते हो ना, केक कैसे बनता है, बेकिंग करने के बाद बनता है ना, वैसे भी जो हम लोग उसमें हाई डिटेल जो टेक्सचर करेंगे वो बेकिंग के साथ करेंगे। बेक मैश मैप्स, क्लिक किया यहाँ पे, बिग हॉर्न वर्जन 1 लो पॉली है ना, यहाँ पे कर दिया 2K, गॉट इट। अप्लाई डिफ्यूजन ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है, यहाँ देखो यहाँ पे हाई पॉली के लिए दे रखा, तो हाई पॉली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और हाई पॉली ढूंढो, हमने बनाया ना हाई पॉली, दिस वन, ये वही है 1,78,000 वाला है ना। आपको मैप चाहिए नॉर्मल वर्ल्ड स्पेस, आईडी की नीड नहीं है, आईडी मतलब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, और किसी को लगे कि मुझे ज़्यादा जल्दी जानने की तो मैंने चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। कर्वेचर, थिकनेस, यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे क्या थिकनेस एंड कर्वेचर, यहाँ पे अगर देखा है तो थिकनेस की भी नीड अभी फिलहाल में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, पोजीशन चाहिए, आप इसको एड ऑन भी करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ कैसा होता है, कर्वेचर का जो पार्ट होता है वो कर्वेचर बाई डिफॉल्ट बाई चीज़ आती है। बेक करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, वो हाई पॉली की जितनी डिटेलिंग होती है ना, जितनी जो आपको देखो पूरी जो डिटेलिंग है हाई पॉली का 1,78,000 का जो डिटेलिंग है वो पूरा उतार के लो पॉली पे एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेकिंग। हाई पॉली की जो डिटेलिंग था, दूसरे में समझाता हूँ, बिग बिलियन सेल चल रहा है, 1.5 लाख का फ़ोन आपको 10,000 में मिले, कैसा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा ना। वही सेम ऑप्शन है बेकिंग, 1,78,000 का जो आउटपुट है वो आपको मिल रहा है कितने, 2,000 में, तो सेम क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वे में समझोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, बेक हो गया, रिटर्न टू पेंटिंग मोड, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन आपको बस ये आपका डिटेलिंग आ गया। ठीक है, सब्सटेंस को भी देख लो, सब्सटेंस ऑल्ट एंड राइट क्लिक, जूम इन जूम आउट, सब जगह कॉमन ही है, माया जैसे ही है सब कुछ। ठीक है ना, और अभी यहाँ पे मैं देखूँ जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे मटेरियल्स मिलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी इस मटेरियल्स के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं इसमें अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो
STY यहाँ पे स्टाइलाइज्ड है, बाई डिफॉल्ट यू आर लकी, वो उनका आपका मटेरियल आपको पहले से यहाँ पे गिवन है। क्लिक किया, उठा के डाल दिया, हो गया आपका टेक्सटिंग। अच्छा है ना, इजी, मज़ेदार। सर इससे बढ़िया टेक्सटिंग हम लोग कर ही नहीं सकते, तो हमें समझ में आना चाहिए, बहुत जल्दी टेक्सटिंग कर सकते हैं। अभी यही काम मुझे माया में करना पड़े तो टाइम लगेगा, माया फोटोशॉप में करना पड़ेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है ना भाई, तो कस्टमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाएं, मैंने मेहनत किया है ना। नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे सर हम टेक्सटिंग में ही जाएंगे, मॉडलिंग तो नहीं करनी, स्कल्पटिंग भी नहीं करनी। ओके, तो फर्स्ट वीडियो, चलो F1 एंड F2 से हमने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है शिफ्ट एंड राइट क्लिक, आप लाइट को इधर से उधर ट्रैवल करवा सकते हो, ठीक। डोंट वरी, सब कुछ वीडियोस में गिवन होगा तो परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर मिलता है, फोल्डर में जाओ, डॉट, यहाँ पे देखो एक दो चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिसने फोटोशॉप किया है ना, वो फोटोशॉप बहुत काम आता है, और फोटोशॉप वाली चीज़ें यहाँ पे, चलो छोटा सा 5 मिनट का आपको मैं आउटपुट देता हूँ, ठीक है। ये मैं उस मटेरियल, ये मैं उस पार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं। अभी क्या होता है, मुझे ना जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, तो पुरानी कैसे होती है बताओ? गुड, पुराने होने में लाइक उसमें क्या आता है? डस्ट, डस्ट आता है ना। आ जाओ डस्ट पे आओ। अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये देखो वहाँ पे 1 2 3 थर्ड नंबर है स्मार्ट मास्क, यहाँ पे जाके टाइप करो TI, और ठीक है डर्ट है, डस्ट सब मिलेगा आपको, डर्ट दिख रहा है यहाँ पे। एक लेयर क्रिएट कर दो भाई, कर सकते हो? कर दिया, इसको उठाओ, इस पे लगा दो, लगा सकते हो? तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा भाई, यहाँ पे इससे कुछ हुआ कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पे पुराना। अभी पुराना करने के लिए आप यहाँ पे कलर मिलेगा, तो आपको समझने की नीड नहीं है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। पुराना है तो क्या लगाना है? डस्ट, डर्ट, यहाँ दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, इस पर क्लिक कर दो। इसके बेसिक चीज़ होते हैं यहाँ पे, फिल। अभी इनको जानो, ये मटेरियल है, मटेरियल का कलर कौन सा है। अभी जैसे मान लो कि मुझे कुछ एक कलर पेंट करना है, मान लो थोड़ा देख लिया, हम उसको भी पकड़ लेते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको लेना है। जैसे यहाँ देखो प्लस 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 जूम जूम जूम, मैं ACDC यूज़ कर रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे नीचे कुछ एक कलर दे रखा है ना, कलर देना तो दे सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, डर्ट, यहाँ से मैंने कलर ये वाला लेता हूँ, आ रहा है, कलर पिक किया, हो गया। कॉम्प्लिकेटेड लगा या ईजी? ईजी, ठीक है। दूसरा पार्ट, यहाँ से मैंने क्या किया, एक लेयर लिया मैंने, दूसरा कलर मैंने यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, क्या कर रहे हैं? ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क पे गए, ठीक है। अभी ब्लैक मास्क पे गए, ब्लैक मास्क पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आ रहा है क्या? तो जैसे मास्किंग था ना, वही है। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करो, तो आप भाई मैनुअल आप पेंट करो तो मैनुअल पेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मिरर भी होता है तो मिरर से पेंट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जस्ट इरेगुलर शेप्स के साथ में काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ, भाई मुझे यहाँ पे जो भी शेप सही है, वो शेप्स कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी के अंदर देखना पे मास्क में गए। अच्छा, इस मास्क के अंदर देखना, ये जगह मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे क्या, अभी मैं किस में क्या काम कर रहा हूँ, क्लिक कर दो दिस वन, ठीक है। यहाँ पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे देखो ब्रश है पेंट ब्रश। अभी देखो यहाँ पे ब्रश, यहाँ पे भी देख रहे हैं ब्रश में, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या ब्रश मिल जाए, ब्रशेस बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे DIRT है क्या, डॉट में कुछ दिख रहा है, डॉट में कुछ दिख रहा है, डॉट्स है, डॉट स्पॉट्स है, ये कुछ काम करेगा क्या पे? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप यहाँ से पेंट कर सकते हो, भाई मुझे इरेगुलर शेप चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो है पॉसिबल, तो ये बहुत मेहनत ऐसे भी कर लो, है कि नहीं? इरेगुलर शेप लगे, मतलब सेम नहीं लगे यहाँ पे, जैसे देखो पीछे वाला कैसा वैसा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, मैं चल भाई यहाँ से ऑल्ट क्लिक कर दिया, मैंने घुमा दिया, ले अब मैनेज करके काम कर लो। मैंने क्या करा, रटना नहीं है, रेफरेंस को देख के थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी आपके सामने, ठीक है। नॉर्मल पेंट कर, नॉर्मल पेंट कर लो आप यहाँ पे, ओके। तो अगर आप यहाँ पे काम करना चाहो तो आप ऐसे भी काम कर लो, मैनेज कर लोगे। तो देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने हॉर्न्स रेडी किया कि नहीं किया, यहाँ पे टाइम तो नहीं लगा। मैंने कहा ना, चीज़ों को काम करने में टाइम नहीं लगता है। अभी देखो मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं फटाफट से काम कर सकता हूँ। अभी आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस मैच करने के लिए मैं अगर 1 घंटे में जो काम कर रहा हूँ, आपको वही 3-4 घंटे में काम करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तभी तो कुछ आउटपुट आएगा ना पे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे कर दिया, कर सकते हो यहाँ पे,
तो मैंने एक बेसिक से एग्जांपल दिया यहाँ पे पार्ट, ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन चाहिए, गॉट इट ना। फिर यहाँ पे कोई और भी देना चाहो दे सकते हो, आपको यहाँ पे जिस चीज़ों को क्रॉस चेक करना है। भाई यहाँ पे चीज़ें, अभी यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे भी कुछ चाहिए, हो सकता है। अभी इरेगुलर शेप नहीं, हम लोग ऐसे मैनेज कर लेंगे तो मैं यहाँ पे आएंगे ना पे, तो सिर्फ प्रेस करके लाइट घुमा दे लो, ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो आप कहीं कहीं पे मैं ऐसे पैचेस भी दे सकता हूँ। चलो ये तो हो गया, मैंने कहा ना अभी मेरे सब्सटेंस के अंदर मुझे अगर काम करना है तो मेरे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और भी होता है, चलो ये तो मैंने बेसिक आपको दिखाया। अभी मुझे ना एजेस होते हैं, जो पुरानी चीज़ होते हैं ना उनके एजेस में ना बहुत डॉट होता है कि नहीं होता है, डी जी। यहाँ पे देखो एज दिख रहा है, यहाँ पे एज डॉट, एज स्ट्रॉन्ग। याद रखो क्या चीज़ खराब होता है, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे क्या है, एज स्ट्रॉन्ग, काम करेगा क्या? तो यहाँ पे आई काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने काम किया, अभी यहाँ पे मैंने एक लेयर लिया, ठीक है। मैंने जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ ना, यहाँ पे राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके हाथ में बस यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। इस वन इसको मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश किया, आया क्या? अभी ये जो एज है इसमें देखो यहाँ पे एज अलग अलग टाइप के हैं, ये सब एज ट्राई कर लेना आप यहाँ पे, ताकि आपको सीखने को मिल जाए। जब लगे ना आप सब्सटेंस से भूलो तो सब्सटेंस का डेटा भी मैंने चैनल पे डाल रखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं यूट्यूब में जाओ आपको वहाँ पे आई का बटन है वहाँ पे क्लिक कर देना, ढूंढ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा आलसी हूँ, आई एक्सेप्टेड कि भाई मैं अपने वीडियो को इतना मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जिसको चाहिए वो ढूंढ लेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं गया सिंपल सा बात, यहाँ पे मैं कलर दे सकता हूँ। कलर अभी देखो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग कलर दूँ। यहाँ पे मैंने इसका ये आप लोगों ने टिन टोन सेट पढ़ा होगा, है ना, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आया, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। कुछ अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। किसी को तो डार्क करना है, हो सकता है रिजेंबल करें तो लगे भाई इसके साथ में, जितने जगह आपने अपने स्कल्प को उतने जगह ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, गॉट इट ना। तो इससे आपको चीज़ों को मजा आएगा। फिर लगे सर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जैसे खाने में नमक या चीनी ज़्यादा हो जाता है तो कम कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो मतलब उससे भी कम कर सकते हैं क्या? देखो आ रहा है क्या, गॉट इट। ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज करो तो उससे बढ़िया हमारा आउटपुट आ रहा होगा। फिर और देखा जाए, मैंने कहा भाई नहीं एक ऐसे मन नहीं भर रहा है, एक और डालो, चलो लिया, रटना नहीं है। ध्यान रखो कि आप काम करो तो आपको मजा आए काम करने में। राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा साइज पकड़ लिया, यहाँ फैब्रिक है यहाँ पे, ठीक है। एज स्ट्रॉन्ग लेते हैं, दूसरा वाला ले लो, ठीक है। तो एज डस्ट उठा लो और उठा के अपने यहाँ पे डाल देना, डाला आया डस्ट, देखो डस्ट का इम्पैक्ट अलग। तो एक चीज़ को पुराना उनमें कई चीज़ लगता है। अगर आप आपके घर में कोई चीज़ हो, आप देखोगे उसमें बहुत कुछ होता है, डस्ट डर्ट, ठीक है, ग्रंज। अगर लोहे का होगा तो जंग भी लगा होगा। तो आपको चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई वो किस चीज़ से पुराना हो सकता है, ठीक है ना। टाइम से तो पुराना होता ही है, चीज़ें क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका तो पुराना हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब कलर मुझे देना है, ये मैंने दिया, ये यहाँ पे क्या, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ये यहाँ पे देखो इसी के फिर से आपको कलर थ्योरी बता देता हूँ। टिन टोन शेड आपका काम आने वाले हैं, मजा आएगा काम करने, दिख रहे हैं भाई। अभी देखो यहाँ पे हमारा बढ़िया दिख रहा है। और अगर देखा तो विद इन 1 आवर हमने मॉडल स्कल्पटिंग एंड टेक्सचरिंग कर लिया है। ये सिंपल सा पार्ट, रेंडर का बटन क्लिक करो, आपका रेंडर भी आ जाएगा और लो ये आपका फुल एंड फाइनल। अगर आपको लगता है साइनिंग नहीं चाहिए, दिख रहा है साइनिंग दिख रही है सर, हमें साइनिंग नहीं चाहिए तो साइनिंग भी हटा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना चाहते तो मैं देखो साइनिंग दिख रहा है ना पे, तो हर एक साइनिंग को हटाने के लिए यहाँ पे रफनेस या मेटल ये सबको आप ऑफ कर दो तो काम हो जाएगा। आपको हर लेयर में जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और जिसमें रफनेस चाहिए, देखो रफनेस दिख रहा है, रफनेस आप उससे और भी कम कर सकते हैं। या एक चीज़ जैसे मेरे पास दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये बेस इसमें है ना, इसमें देखो रफनेस कितना है, मैं इसको थोड़ा सा कम और ज़्यादा यहाँ से भी कर सकता हूँ, गॉट इट ना। लेकिन तो चाहिए क्योंकि पहले से बाई डिफ़ॉल्ट किसका है, बोन का ही है ना। तो हमने ये काम कर दिया और फुल एंड फाइनल मेरे पास आउटपुट है। अगर आपको ये आउटपुट चाहिए आप ऐसे कर लो, ऐसे निकाल लो आउटपुट तो काम हो जाएगा, वैसे निकालना वैसे निकाल लो। अभी ये जो मेरे पास जो मॉडल है, इस मॉडल को मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ किसके लिए, अनरियल के लिए, हाँ या नहीं।
हम लोगों ने पूरी पाइपलाइन इसमें कंप्लीट कर लेना है भाई। ये मेरा पार्ट यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे काम नहीं करना है, अपलोड करना है। आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट मैस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थे बिग हॉर्न सीन में थे, यहाँ से बाहर निकलो, बिग हॉर्न में थे ना हम लोग। यहाँ पे देखो बिग हॉर्न का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे है ना। तो बिग हॉर्न में गए, सीन के अंदर गए। अभी यहाँ पे मुझे क्या बता देना है, जो मेरे पास फाइल कहाँ से है, BH बिग HORN, ठीक है। बिग हॉर्न फाइल कहाँ से है, सब्सटेंस कहाँ जा रहा है, टू अनरियल, गॉट इट। ये मैंने कर दिया सेव, डन। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ से क्या एक्सपोर्ट टेक्सचर, ठीक है। यहाँ पे पहले तो बात चेंज कर दूँ, बात वही एक्सपोर्ट सब्सटेंस वाले बाई डिफॉल्ट में जा रहा है। मैंने कहा भाई मुझे मेरी फाइल में ही लेके जाना है, तो यहाँ पे भी ले सकते हो। अगर माया की फाइल है तो हम लोग सोर्स इमेज में भी लेके जाते हैं। यहाँ पे सोर्स इमेज में माया के अंदर टेक्सचर आता है। फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक फोल्डर में मैं मैनेज कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने कर दिया सब्सटेंस अनरियल, ठीक है, ताकि लगे। मैंने ये एड्रेस को कर लिया, कहाँ गया ये सब्सटेंस है। यहाँ पे सिलेक्ट एंड कंट्रोल फोल्डर कर दिया मैंने, याद है प्रीवियर रेफरेंस है। यहाँ पे अनरियल का ऑप्शन आता है, आपको माया में लेकर ना माया के अंदर ऑप्शन आएगा, ठीक है। माया के अंदर आर्नोल्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे क्या अनरियल फोल्ड में आ जाओ। PNG चाहिए, PNG में कर लो, फॉर्मेट अच्छा होता है PNG, JPG से बेटर होता है। PNG में कर लिया, 8 बिट 16 बिट आपको चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर सकते हो। बेस्ड ऑन ईच टेक्सचर है जो हमने पहले उसके साथ हो जाएगा। एंड देन बाय डिफॉल्ट गुड प्रेस एक्सपोर्ट, चेक करो, इज योर फाइनल मॉडल। यहाँ पे 1 2 3, बाद में मुझे बाकी मॉडल आएंगे तो ये सब चीज़ मैनेज हो जाएगा। एट देन जो मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया मॉडल, यहाँ पे हमने देखा ना जो हमने लो पॉली निकाला था, लो पॉली है यहाँ देखो, सब्सटेंस अनरियल है ना। उसको आराम से आप चाहो तो कॉपी करके आपका फुल एंड फाइनल आउटपुट दिया गया। आप इसे सीधे अनरियल में इंपोर्ट करके देख सकते हो भाई मेरे पास एवरेज चीज़ें हैं, तो मैं इसे कवर अप कर सकता हूँ। आपको एक पूरी पाइपलाइन मैंने कवर अप, ठीक है। थैंक यू सो मच।